मार्केट के पिज्ज़ा बर्गर खाना पसंद है तो अब खाना भूल जाएंगे जब आप ये सूजी का नाश्ता बनाएंगे। इतने ज़्यादा टेस्टी कि समोसा, पकौड़ी, पिज्ज़ा, बर्गर सारे फेल लगेंगे इसके आगे। और साइज में इतने बड़े कि एक खा के ही पेट भर जाए। देखने में बिल्कुल बर्गर के शेप में और खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी कि बार बार खाने का दिल चाहे। बच्चे मार्केट की चीज़ें खाना बंद कर देंगे जब आप घर पे ये नाश्ता बनाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है और झटपट से बनके तैयार भी हो जाते हैं। तो चलिए देर किस बात की, झटपट से बनाते हैं ये टेस्टी हेल्दी नाश्ता। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की नई नई रेसिपी की वीडियो आपको मिलती रहे। ये नाश्ता बनाने के लिए गैस पर मैंने पैन चढ़ा दिया है, उसमें 2 चम्मच तेल भी डाल दिया है। तेल अब गर्म हो चुका है तो तेल में हम डाल देंगे 1 चम्मच कसा हुआ अदरक। अदरक को कुछ सेकेंड भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। अब ले लिया है मैंने 2 मीडियम साइज का प्याज और 2 हरी मिर्च ली है मैंने। सारी चीज़ों को मैंने एकदम बारीक काट लिया है। प्याज को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, बस उतना ही हमें पकाना है। तो प्याज को 10 से 15 सेकेंड भूनने के बाद डाल देंगे एक कटा हुआ शिमला मिर्च। अब शिमला मिर्च को भी साथ में भून लेते हैं। बस दोस्तों, आपको ध्यान रखना है सारी सब्जियों को हमें बिल्कुल भी ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हल्के से सॉफ्ट हो जाए उतना ही हमें पकाना है। अब 10-15 सेकेंड शिमला मिर्च को भूनने के बाद डाल देंगे 2 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर। टमाटर हम एकदम लास्ट में डालेंगे क्योंकि टमाटर बहुत ही जल्द गल जाते हैं। अब डाल देंगे इनमें स्वाद के अनुसार नमक, जिससे सब्जियाँ थोड़ी जल्दी पक जाए। 1 छोटा चम्मच लिया है मैंने कुटी हुई काली मिर्च, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है उससे। 1 छोटा चम्मच लिया है भुना हुआ जीरा पाउडर। तो आज मैं नाश्ते में ज़्यादा मसालों का प्रयोग नहीं कर रही हूँ, बस इतने ही मसाले जाएंगे इनमें। तो गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और इन्हें थोड़ा भून लेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि सब्जियों में बिल्कुल भी पानी नहीं है, उनका सारा पानी सूख चुका है। अब नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए 1 बड़ा चम्मच डाल देंगे सोया सॉस, मिक्स कर लेंगे। तो सारी सब्जियां बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं तो गैस को हम बंद कर देंगे और इन्हें ठंडा करने के लिए एक प्लेट में निकाल लेते हैं, जिससे ये जल्दी ठंडे हो जाएंगे। तो चलिए इन्हें ठंडा होने देते हैं, तब तक आगे की तैयारी कर लेंगे। अब गैस पर मैंने फिर से वही पैन चढ़ा दिया है, उसमें डाल देंगे 1.5 कप पानी। तो यहाँ पर मैंने छोटे वाले कप का इस्तेमाल किया है। आप अपने घर की कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए इस मेज़रमेंट के लिए। जिस कप से मैंने 1.5 कप पानी लिया था उसी कप से मैंने 1 कप सूजी लिया है। अब इनमें 1 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे और सूजी और पानी को अच्छे से मिक्स करेंगे। सूजी बहुत ही जल्दी पानी सोखने लगते हैं और डो के फॉर्म में आने लगते हैं, तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और इन्हें मिक्स करते रहेंगे। जो गुठलियाँ बन रही हैं उन्हें पलटे की सहायता से फोड़ते रहेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि कुछ ही सेकेंड में ये सूखने लगे हैं। बस ये डो के फॉर्म में आ जाए, बस हमें उतना ही पकाना है। सूजी डालने के बाद गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें, तभी धीमी आंच में ये अच्छे से पक पाएंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कि 1 मिनट पकाने के बाद ये बिल्कुल अच्छे से डो के फॉर्म में आ चुके हैं। तो गैस को यहाँ पर बंद कर देंगे और इन्हें एक प्लेट में निकालेंगे ताकि ये जल्दी ठंडे हो पाएँ। तो चलिए ये ठंडे हो रहे हैं, तब तक एक स्लरी तैयार कर लेंगे। तो एक बोल ले लिया है मैंने, उसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच गेहूं का आटा। यहाँ पर मैंने गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नॉर्मल गेहूं का आटा है जो घरों में रोटी चपाती बनती है, वही गेहूं का आटा लिया है मैंने। अब डालेंगे 1 चम्मच सफ़ेद तिल, आधा छोटा चम्मच डाल देंगे अजवाइन और आधा छोटा चम्मच डाल देंगे मंगरेल और आधा छोटा चम्मच लिया है मैंने चिली फ्लेक्स। 2 से 3 चुटकी नमक डाल देंगे। कटी हुई धनिया पत्ती डाल देंगे। धनिया पत्ती डालने से नाश्ते में बहुत ही बढ़िया लुक आता है। अगर चाहे तो धनिया पत्ती की जगह पे करी पत्ता भी बारीक काट के डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इनका घोल तैयार करेंगे।
तो घोल हमें न ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही ज़्यादा मीडियम रखना है। एक साथ एक बार में पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इन्हें मिक्स करते रहेंगे। एक साथ पानी डाल देंगे तो इनमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। तो इनमें मैंने पूरे आधे कप पानी डाल दिया है। आप देख पा रहे होंगे कि कितना गाढ़ा घोल रखा है मैंने। चम्मच की सहायता से गिराने से आसानी से गिर जा रहे हैं। बस इसी तरीके से हमें घोल को रखना है। अब सूजी भी हमारी बहुत ही अच्छे से ठंडी हो चुकी है, तो ऊपर से हम 2-3 बूंद तेल डाल देंगे और इन्हें अच्छे से आटे की डो की तरह मिक्स करेंगे। में जो क्रैक्स है उन्हें हमें हटाना है, एकदम चिकना करना है हमें। तो इस तरीके से आटे की तरह हल्का सा गूंथ लेंगे तो ये एकदम चिकने हो जाएंगे। सारा क्रैक सूजी में जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सूजी को बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हल्के से जब गर्म हो बस हाथ को सहने लायक उतना ही हमें ठंडा करना है, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा रूखे हो जाते हैं और चिकने नहीं हो पाएंगे। आप देख पा रहे होंगे सूजी एकदम चिकनी हो चुकी है। जितने भी क्रैक्स थे सूजी में एकदम ख़त्म हो चुके हैं। जैसे हम आटा गूंथते हैं बस उसी तरीके से अब ये बन चुके हैं। तो अब हम आटे की छोटी छोटी लोइयाँ काटेंगे इस तरीके से और इन्हें हाथों से थोड़ा बड़ा कर लेंगे। तो हाथों में थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे तो आसानी से ये बड़े हो जाएंगे, हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो बस इसी तरीके से हम इन्हें बना के तैयार कर लेंगे। आप साइज़ अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। आपको मैं दिखा दे रही हूँ कि इन्हें बढ़ाना कैसे है। बस इसी तरीके से जैसे हम रोटी चपाती के लिए बनाते हैं लोई, उसी तरीके से बना के हम इन्हें बढ़ा लेंगे। हाथों से बढ़ाने के बजाय बेलन से बेल भी सकते हैं। सूखा आटा लगा के बेलेंगे तो आसानी से बेल भी जाएंगे। तो इस तरीके से सारे मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। तो सूजी की एक बनाई हुई पूड़ी को हम लेंगे, उस पर से हम ये भरावन डालेंगे। तो 2 से 3 चम्मच मैंने इनमें डाल दिया है। किनारों से हल्का सा साइड छोड़ देंगे। अब हम दूसरी वाली बनाई हुई पूड़ी लेंगे और ऊपर से इस तरीके से रखेंगे और इन्हें हाथों से दबा के फोल्ड कर लेंगे इस तरह। सूजी का नाश्ता है तो इन्हें आपको फोल्ड करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है, बहुत ही आसानी से ये आपस में चिपक जाते हैं। तो बस इसी तरीके से इन्हें हाथों से दबा देंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगे। तो देखा आपने, एकदम बर्गर के शेप में बनके तैयार हो चुके हैं। इसी तरीके से आगे भी बना लेते हैं। तरीके से 2 से 3 चम्मच हम ये भरावन डालेंगे और ऊपर से दूसरी सूजी की पूड़ियाँ रखेंगे और इन्हें इस तरीके से दबा देंगे। इसी तरीके से सारे बना के तैयार कर लेंगे। तो बर्गर शेप में सारे मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। तो अब हमें ये स्लरी लेनी है और इसे एक बार अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। और इस नाश्ते को हम इस तरीके से स्लरी में डालेंगे और ऊपर से चम्मच की सहायता से थोड़ा कोट कर लेंगे। इस तरह। तो इन्हें निकालने के लिए चम्मच की सहायता से नहीं, हाथों की सहायता से ही निकालिएगा। अब कढ़ाई में मैंने तेल गर्म करने के लिए रख दिया है। तेल अब अच्छे से गर्म हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें हाथों से सावधानी से स्लरी से निकालेंगे और सीधे कढ़ाई में डाल देंगे। तो बड़े साइज़ का नाश्ता है दोस्तों, इसलिए कढ़ाई में एक बार में एक ही नाश्ता डालें और चम्मच की सहायता से इस तरीके से ऊपर से तेल डाल दें, जिससे नाश्ता जल्दी पक भी जाएगा और ऊपर की जो कोटिंग है वो छूटेगी भी नहीं। तो अब इन्हें पकते हुए पूरे 1 मिनट हो चुके हैं। तो अब इनकी साइड चेंज कर देंगे। इन्हें पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत ही कम समय में पक जाते हैं। इन्हें पकाने के लिए आपको गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है। अब इसी तरीके से दूसरी साइड भी पका लेते हैं। एक नाश्ते को पकने में लगभग सिर्फ 2 मिनट आते हैं, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा इन्हें पकाने में, क्योंकि अंदर की जो हमने फिलिंग भरी है वो भी पकी हुई है और जो सूजी है वो भी पकी हुई है, तो ज़्यादा समय नहीं लगता है इन्हें पकाने में। तो अब हम इन्हें पलट के देख लेते हैं। तो जब भी पलटी करें तो थोड़ा सावधानी से करें, नहीं तो तेल के छींटे उड़ सकते हैं।
तो आप देख पा रहे होंगे कि दूसरे साइड से भी बहुत ही बढ़िया सुनहरा कलर आ चुका है। तो अब इन्हें कढ़ाई से निकाल लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि कितना बढ़िया लुक आया है नाश्ते का, बिल्कुल बर्गर के शेप में बने हैं ये। तरीके से बाकी बचे नाश्ते को भी बना के तैयार कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, सूजी का टेस्टी हेल्दी नाश्ता बन के तैयार हो चुका है। मार्केट के पिज्जा बर्गर से कहीं ज़्यादा अच्छा है ये। साइज में इतने बड़े कि एक ही खा के पेट भर जाए। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं कुछ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।